बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम वाला है। डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं मेरे एजुकेशनल यूट्यूब चैनल ई गाइडेंस के ज़रिए आप तक मराठी इस सब्जेक्ट के लिए मराठी जो कि अंतर भारतीय किताब का नाम है और मराठी कंपोजिट जिसे हम कहते हैं उसके पेपर सॉल्यूशन सीरीज को आप लोगों तक पहुंचाया जा रहा है। आज का लेक्चर नंबर 4 और आज हम लोग आखिरी पर्चा देखने वाले हैं। इससे पहले 3 पर्चे हम देख चुके हैं। अगर आप लोगों तक ये पर्चे नहीं पहुंचे तो आप मेरे एजुकेशनल यूट्यूब चैनल पर जाकर वहां से ये पर्चे हासिल कर सकते हैं। और 3 पर्चे हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। आज जो चौथा पर्चा हम लोग सॉल्व करने वाले हैं, आज 21 फरवरी 2001 4 बजे से ये लेक्चर शुरू हो रहा है। और आज हम लोग जो पर्चा सॉल्व करने वाले हैं वो बोर्ड का पर्चा होगा, यानी गुज़िश्ता साल मार्च 2020 में जो बोर्ड का पर्चा हुआ था। तो अब 3 पर्चों से हमने आपको रोशनास करवाया है और अब आगे जो पर्चा होने वाला है उन पर्चों में आप लोगों के लिए कौन से सवाल पूछे गए हैं, किस तरह का पैटर्न है और उसके बाद में भाषा अभ्यास व्याकरण के प्रश्न किस तरह के होते हैं। उसी के साथ साथ में आप लोगों को जो राइटिंग स्किल के क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो किस तरह के होते हैं और बोर्ड के पूछने का तरीका क्या होता है, इस बात की आपको मालूमात फराहम करने के लिए मैं आज आप लोगों के साथ में हूँ। और चलिए हम लोग शुरू करते हैं। आज के लेक्चर की एक खास बात ये भी है कि हमने कोशिश की है कि जो कंटेंट है, जो मतलब पेपर है, पेपर के साथ में जिस तरह से हमको जवाबात लिखने हैं वो जवाबात हमने एक पर्चे के ऊपर तहरीर किए हैं कि आपका प्रेजेंटेशन किस तरह से होगा, पेपर प्रेजेंटेशन किस तरह से होगा, इसको हमने बताने के लिए एक पेज के ऊपर जो है तमाम जवाबात को लिखा है ताकि आप बहुत अच्छे तरीके से समझ सके कि एक अच्छा पर्चा किस तरह का होता है और एक अच्छे पर्चे में क्या क्या खुसूसियात होती है। जो टॉप करने वाले बच्चे होते हैं, जो बेहतरीन मार्क्स हासिल करते हैं, वो किस तरह से बेहतरीन मार्क्स हासिल करते हैं, क्या उनमें खूबियां होती है, कौन सी ऐसी बातें होती है जो उन्हें सबसे ज्यादा नुमाया करती है। तो इसी की तरफ आज हम लोग बढ़ते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस लेक्चर के लिए। जैसे कि आप जानते हैं कि आज का जो हमारा सेक्शन है उसमें सबसे पहले हम देखेंगे विभाग 1 जो कि गद्य विभाग है। तो गद्य विभाग की तरफ हम लोग आते हैं। इससे पहले मैंने आप लोगों से कहा था कि कुछ सूचनाएं दी जाती है और सूचनाओं में आप देख सकते हैं फिर से एक मर्तबा के सूचनेनुसार आकलन कृती व व्याकरण यामधील आकृत्या काढाव्यात। जहां भी जरूरत होगी वो व्याकरण के प्रश्न हो चाहे वो आकलन कृति का प्रश्न हो, मतलब सवाल नंबर 1, 2 और 3 में आपको आकृति निकालना जरूरी है। अगर सवाल आकृति के जरिए पूछा है तो आकृतियां पेननेच काढाव्यात और आकृति जो बनानी है वो पेन से ही बनानी है। उसी के साथ साथ में आपको तीसरी जो इम्पॉर्टंट जो यहाँ पर नोट दी गई है वो ये है कि उपयोजित लेखनातील प्रश्नांची सूचना निवेदन आकृतीची आवश्यकता नाही, तसेच या कृती लिहून घेऊ नयेत। चौथा जो सेक्शन है हमारा उसके अंदर आप लोगों को उपयोजित लेखन में कहीं भी आपको चाहे सूचना दी हो, चाहे निवेदन दिया हो, चाहे और कुछ हो, उसके लिए आपको आकृति बनाने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्टली जवाब लिख सकते हो। और चौथा इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है वो स्वच्छता नीट नेट के पढ़ा, मतलब साफ सफाई से लिखना है और बहुत अच्छे से लिखना है, उम्दा तहरीर लिखना है, उम्दा तहरीर जो है आपको बनाने की कोशिश करना है। तो इस तरह से अगर आप लिखेंगे तो उसकी तरफ आप यहाँ पे लिखा है याकडे जाणीवपूर्वक लक्ष द्यावे, इसकी तरफ आपको बिल्कुल जो है वो ध्यान देने की जरूरत है। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि आज हम लोग किस तरह का जो है प्रश्न पूछे जाते हैं। मार्च 2020 का ये प्रश्न पत्रिका है जिसको हम लोग अभी जो है प्रश्न पत्रिका नहीं कहते बल्कि अभी इसको कहते हैं एक्टिविटी शीट। तो ये एक्टिविटी शीट है, क्वेश्चन पेपर की बजाय इसको एक्टिविटी शीट कहा जाता है। तो एक्टिविटी शीट आपके सामने मौजूद है। विभाग 1 गद्य है, उतार्याच्या आधारे सूचनेनुसार कृती करा। और आकृति पूर्ण करा का पहला सवाल है जिसमें पूछा है लेखिका हे पदार्थ उचलून फुलात ठेवत, और 4 नाम दिए हुए। जाहिर सी बात है कि 4 जो है यहाँ पर बॉक्सेस दिए हुए हैं और नंबर है 2। इसका मतलब ये होगा कि हमको हर सही जवाब के लिए आधा नंबर मिलने वाला है। तो चलिए देखते हैं पैसेज, फिर उसके बाद में पूछा गया है पैसेज किस तरह का आप लोगों के सामने है और देखिए उसका जवाब किस तरह से लिखा है। लेखिका हे पदार्थ उचलून फुलात ठेवत, लाडूचा तुकडा, भुरका, गुळाचा खडा आणि जिलेबीचा तुकडा। तो ये आप लोगों के सामने जवाब मौजूद है। लिखने का ढंग देखिए आप किस तरह से लिखा है, डायग्राम किस तरह से बनाई है, किस तरह से पेन का इस्तेमाल किया है और जवाब लिखने का तरीका क्या होगा। यहाँ पर आप कोने में देख सकते हो क्वेश्चन नंबर भी लिखा हुआ है, उसके बाद सब क्वेश्चन नंबर भी लिखा हुआ है, उसके बाद में उसका सब क्वेश्चन नंबर भी लिखा हुआ है और जिस तरह से सवाल पूछा गया है उसी तरह से यहाँ पर जवाब लिखा गया है। आगे बढ़ते हैं हम। ये पैसेज आप लोगों के सामने, उससे पहले एक और प्रश्न है, लेखिका कागद पेन म्हणून वापरत असणारी वनस्पति, तो वो कौन सी थी। तो लेखिका कागद पेन म्हणून वापरत असणारी वनस्पति भराडी। देखिए जैसे सवाल में
जो डायग्राम बनाया था, जो आकृति बनाई थी, वही आकृति यहाँ पर भी बनाई गई है। आगे बढ़ते हम। ये आपका पैसेज आया उसके बाद में, और पैसेज के साथ में स्वमत का भी एक प्रश्न है की सिंधुताईंना शिकण्याची खूप तळमळ होती हे तुमच्या शब्दात पटवून द्या। तो अब हम देखेंगे यहाँ पर जवाब किस तरह से लिखा है। देखिए जवाब किस तरह से लिखा है। लहानपणापासून सिंधुताईंना शिकण्याची तळमळ होती, त्यांना वाचनाची भारी आवड होती। वयाच्या 9व्या वर्षी त्यांनी शाळेत प्रवेश घेतला। शाळा शिकता शिकता त्यांना म्हशीही सांभाळायला जावं लागायचं। भराडी वनस्पतीचा उपयोग त्यांनी कागद आणि पेन बनवून केले। निसर्गाच्या सोबतीने शिकले। लग्न झाल्यानंतरही त्यांनी वाचन सोडले नाही। एकदा गदिमांच्या एक कविता छापलेला कागद त्यांना सापडला। त्यांनी तो कागद एका मोठ्या बिळात ठेवला, मात्र हाताला मुंगूस चावला। त्यानंतर सापडलेली शिक्षणाची अनोखी पाऊलवाट ठेचकणारी आणि रक्तबंबाळ करणारी होती, परंतु ते थांबले नहीं। तो ये इस तरह से जवाब लिखा है। किस तरह से लिखा है आप देख सकते हो, और इस तरह का अगर मुकम्मल जवाब लिखेंगे तो इंशाल्लाह जरूर आपको 3 मार्क्स यहाँ पर मिलने वाले। आगे बढ़ते हैं हम और देखते हैं कि एक पूरा पैसेज का जो है हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि पूरा जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन का आंसर किस तरह से एक ही पेज पर आ गया है, और एक पेज पर आने के बाद किस तरह से प्रेजेंटेशन है आप देख लीजिए कि इस तरह का प्रेजेंटेशन अगर आपका होगा तो यकीन जानिए आपको जो है यहाँ पर मुकम्मल मार्क्स मिलने वाले हैं। और इंशाल्लाह आप जो है अगर इस तरह का पर्चा लिखोगे तो अगर आप इससे पहले अगर कम नंबर भी ला रहे थे तो आपका प्रेजेंटेशन अच्छा होगा तो आपके नंबर जरूर बढ़ने वाले हैं। और अगर हमारे नंबर इंक्रीज हो गए इसका मतलब कहीं ना कहीं हमारे फीसद नंबर मतलब हमारा परसेंटेज वहां पर बढ़ने वाला है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। और ये सेकंड पैसेज हमारा यहाँ पर उतार्याच्या आधारे सूचनेनुसार कृती करा, आकृती पूर्ण करा। और पहला सवाल है राज्यपदासाठी सरकारकडे पाठवण्यात आलेल्या पक्षांची नावे। यहाँ पर आपको पता है कि यहाँ पर स्वमत का प्रश्न नहीं आने वाला है, बल्कि यहाँ पर आकलन कृति के 3 प्रश्न आने वाले। हर कृति के लिए आप लोगों को मिलने वाले 2 नंबर। तो राज्यपदासाठी सरकारकडे पाठवण्यात आलेल्या पक्षांची नावे वो कौन सा है, तो एक है गरुड़ है, हंस है, महासारंग है और मोर है, जिनके नाम हमारे पैसेज में आए हुए हैं। दूसरा और एक प्रश्न है राष्ट्रीय पक्षी निवडताना लावलेल्या बाह्य कसोटियां वो कौन से है, हम देखेंगे। जवाब लिखने का ढंग क्या है देखिए आप लोग। राष्ट्रीय पक्षी निवडताना लावलेल्या बाह्य कसोटियां, जिसमें है ऐतिहासिक प्रणाली और दूसरा है लोकांची आवड। तो ये दोनों जवाब हमने यहाँ पर लिखे। आगे बढ़ते हम यहाँ से। और ये पैसेज आप लोगों के सामने है कि वन्य पशु पक्षी आपली राष्ट्रीय संपत्ती आहे, तिच्या रक्षणाकडे आम जनतेने लक्ष वेधावे, यहाँ से लेके असे ठरवण्यात आले आहे तक। अब हम देखेंगे कि इसका जवाब किस तरह से लिखा जाएगा और आगे सवाल कौन सा आने वाला है। तो देखिए आगे और एक सवाल है आकृतीबंध पूर्ण करा। राष्ट्रीय पक्षी हा मानाचा किताब मिळवण्यासाठी मोराकडे असलेली पक्षी वैशिष्ट्य वो कौन सी है, तो हम देखेंगे जवाब किस तरह से लिखा है। सबसे पहला है रंग, दूसरा शरीर सौष्ठव, तीसरा कलात्मकता और चौथा है कंठ स्वर। आगे बढ़ते हैं हम, और हम आ चुके हैं इस वक्त में विभाग 2 जो क्या है हमारा पद्य विभाग, मतलब हमारा पोएट्री का सेक्शन। पोएट्री के सेक्शन पर हम लोग चलेंगे और यहाँ पर भी हम लोग देखेंगे सवाल कौन से पूछेंगे। पहला सवाल है आप लोगों के सामने, कवितेच्या आधारे सूचनेनुसार कृती करा। उत्तरे लिहा नारळाच्या आतमध्ये असणारे, और दूसरा लिया हुआ है अभंगात उल्लेखलेली फुले व फळे। 2 सवाल के जवाब हमको यहाँ पे लिखने। हमको पता चलेगा कि ऊपर का जो सवाल है नारळाच्या आतमध्ये असणारे, वहां पर हमको 1 नंबर मिलने वाला है, और दूसरा अभंगात उल्लेखलेली फुले व फळे, वहां पर 2 खानापुरी दी है। तो इसका मतलब ये हुआ कि वहां पर दोनों के लिए आधा आधा नंबर, कुल मिलाकर 1 नंबर है। तो चलिए देखेंगे जवाब किस तरह से लिखा जाएगा इसका। तो देखिए नारळाच्या आतमध्ये असणारे मऊ खोबरे, और अभंगात उल्लेखलेली फुले व फळे वो है केतकी और उसी के साथ साथ में फणस। चलिए और आगे बढ़ते हैं। लिखने का तरीका आप लोगों ने यहाँ पर देखा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और ये जो है वो कविता है केतकीला कांट्याचे वेडे भीतरी निपजती केवड़े, वहां से लेकर सभे श्रोत्यांप्रती तक ये पूरी कविता है। और इसके ऊपर नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है, दिलेल्या पंक्तीचा सरळ अर्थ लिहा। केतकीला कांट्याचे वेडे भीतरी निपजती केवड़े, तैसे साधूचे शब्द गाढ़े परोपकारा लागे। अब हम देखेंगे कि इसका जो है सरल अर्थ किस तरह से लिखा है। संत शेख मोहम्मद सांगती सेव या अभंगात संत शेख मोहम्मद यांनी साधूच्या अंतरंगाचे दर्शन घडवले आहे। संत सांगतात की केतकीच्या झाडाला काट्यांनी वेढलेले असते, परंतु आत मात्र सुगंधी केवढा जन्माला येतो। त्याचप्रमाणे साधूचे शब्द वरून कठोर पण आतून मायाळू असतात। साधूचा उपदेश वरून बोसणारा असला
तरी आतून तो हितकारी असतो। तो इस तरह से बहुत शॉर्ट में हमने किस तरह से जवाब लिखा आप देख भी सकते हो, और इस तरह के जवाब लिखने पर यकीनन आपको मुकम्मल मार्क्स यहाँ पर मिलने वाले। आगे बढ़ते हैं हम और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है। तो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है नारळाच्या आतमध्ये असणारे। अब यहाँ पर हम मतलब देखेंगे कि क्वेश्चन नंबर 2 का जो अ सेक्शन है उसमें पूरे जवाबात किस तरह से लिखे हैं। देखिए आपके सामने है पूरे जवाबात, और इन्हीं जवाबात के जरिए आपको अंदाजा भी हो जाएगा कि हमको किस तरह से हमारे जवाबात लिखना है और किस तरह से हमारा प्रेजेंटेशन होगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं दूसरी कविता की तरफ, और उसकी पहली एक्टिविटी हमारे सामने आ रही है उत्तरे लिहा, कवीने जपायला सांगितलेली गोष्टी, और दूसरा है सर्व दूर ललकारी देण्यासाठी वापरावयाचे साधन। 2 मार्क्स के क्वेश्चन है ये। तो कवीने जपायला सांगितलेल्या गोष्टी कोणसी, माणुसकीची नाती, सर्व दूर ललकारी देण्यासाठी वापरावयाचे साधन वो है तुतारी। आगे बढ़ते हैं हम। यहाँ पर उच्च हिमालय, ये देखिए आप देख सकते हो यहाँ पर कविता जो दी हुई हा देश माझा याचे भान जरा से राहू द्या रे से लेकर संदेश रोष जे द्वेष मनातील वाहून जाऊ द्या रे, यहाँ तक ये कविता है और इसी के ऊपर क्वेश्चन पूछे गए। नेक्स्ट जो है सरल अर्थ की तरफ हम लोग आते हैं। जे हात उत्सुकले दगडांच्या वर्षावाला, रोखा ते लावा कार्याला या देशाच्या प्रगतीला। और यहाँ पर देखेंगे हम जवाब किस तरह से लिखा हुआ है। हा देश माझा या कवितेद्वारे कवी सेनापती बापट यांनी एकजूट निर्माण करण्याचा संदेश दिला आहे। देश विघातक कारवाया करणाऱ्या लोकांना त्यांनी समज दिली आहे की आपली शक्ती देशाचे नुकसान करण्यात न लावता देशाच्या प्रगतीसाठी तिचा वापर करा, देशाला प्रगती पथावर घेऊन जा, हा संदेश त्यांनी दिला आहे। तसेच देशाकडे वाकड्या नजरेने पाहणाऱ्या शत्रूला धडा शिकवा, असा संदेशही दिला आहे। तसेच आपल्या देशात अनेक जाती धर्माचे लोक आनंदाने राहतात। आपल्या देशात अनेक धर्म अनेक जाती असल्या तरी माणुसकीचे नाते जपावे, असा संदेश कवि ने या पंक्तितून दिला है। तो ये आपने देखा कि जवाब किस तरह से लिखा जाएगा। अब पूरा प्रेजेंटेशन हम लोग देखने की कोशिश करेंगे कि यहाँ पे देखिए पूरा प्रेजेंटेशन है, दोनों सवालात के जवाब और उसके बाद में नीचे सवाल का जवाब किस तरह से लिखा है, और इस तरह से लिखने पर इंशाल्लाह आपको मुकम्मल मार्क्स यहाँ पर मिलने वाले। आगे बढ़ते हैं हम व्याकरण व भाषा अभ्यास, जो कि सेक्शन है हमारा तीसरा, और इसकी तरफ हम देखेंगे कौन से सवालात पूछे गए हैं। व्याकरण घटकांवर आधारित कृती में एक पुढील वाक्यांचा काळ ओळखून लिहा, जिसमें पहला है अरमान ने दूसरे पेन घेऊन काम सुरू केले, और दूसरा है झाडांवर फुले हसू लागली। अब यहाँ पर हम देखेंगे जवाब, पहले का जवाब है भूतकाळ और दूसरे का जवाब है भविष्यकाळ। इस तरह से आपने देखा। नेक्स्ट क्वेश्चन, खालील वाक्य प्रचार व त्यांचे अर्थ यांच्या योग्य जोड्या जुड़वा। वाक्य प्रचार भी दिया है और वाक्य प्रचारांचे अर्थ भी दिया हुआ है, इनकी जोड़ियां हमको लगानी है। जोड़ियां किस तरह से लगेंगी आप देखेंगे। पहला गारहाणी सांगणे, इसका मतलब होता है तकरारी करने। दूसरा भांबावून जाने, जिसका मतलब होता है गोंधळून जाने। नेक्स्ट हम लोग आगे के क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर समानार्थी शब्द लिखा है रात्र और निद्रा, और दूसरा दिया है पुढील शब्दातील अक्षरांपासून 2 शब्द तैयार करा, और वो शब्द है वजनदार। और तीसरा यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है अचूक शब्द ओळखून लिहा। सौंदर्य को अलग अलग तरीके से लिखा है, हमको सही सौंदर्य ढूंढकर लिखना है। जवाब किस तरह से होगा देखिए। सबसे पहले समानार्थी शब्द में रात्र का निशा, निद्रा का झोप, वजनदार से 2 शब्द हमने बनाए, एक जन और दूसरा नर, और तीसरा अचूक शब्द जो है सौंदर्य हमने सामने यहाँ पर लिखा हुआ है। नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं और वो क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। पुढील विराम चिन्हांची नावे लिहा। 2 विराम चिन्ह यहाँ पर दिए हुए, विराम चिन्ह के नाम हमको लिखने हैं। इसमें हम लोग सबसे पहला विराम चिन्ह देखेंगे कि विराम चिन्ह पहला बनाया हुआ है वो है प्रश्न चिन्ह, और दूसरा जो विराम चिन्ह है वो है पूर्ण विराम। इस तरह से आपको बॉक्स बनाकर अगर लिखेंगे तो आपका प्रेजेंटेशन भी अच्छा होगा और देखने में बहुत अच्छा आपको महसूस होगा। देखिए पूरा क्वेश्चन नंबर 3 का पूरा पैटर्न आप लोगों के सामने है। इस तरह से अगर आप लोग लिखेंगे तो इंशाल्लाह आपको बहुत अच्छे से नंबर मिलेंगे। और पूरा ये 8 नंबर का क्वेश्चन आप देखिए शुरू से लेकर आखिर तक पूरा एक ही पेज पर आ चुका है, और बहुत ज्यादा सवालात इसमें लिखने की जरूरत नहीं है। जवाबात हमने लिखे हैं, और इंशाल्लाह इस तरह से लिखने पर प्रेजेंटेशन भी अच्छा होगा, नंबरात भी अच्छे मिलेंगे। आगे बढ़ते हैं हमारे विभाग 4 की तरफ, जो कि है उपयोजित लेखन का, और उसमें हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। सबसे पहले देखिए क्वेश्चन है खुशखबर। नित्यानंद हाई स्कूल सुदर्शन नगर औरंगाबाद चला मुंबईला। तो इस तरह से आप देख सकते हो कि यहाँ पर एक हाई स्कूल का चार्ट है, और वहां पर जो है पिकनिक जाने के लिए बोर्ड लगा हुआ है। तो 2 तरीके से लेटर लिखना है। तो लेटर के बारे में इससे पहले भी मैंने आप लोगों से बताया पत्र लेखन किस तरह का होगा, लेकिन अब जो है हम लोग कोशिश करेंगे कि हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि हमारा जो है लेटर का पैटर्न क्या होगा और किस तरह से लेटर लिखा जाएगा। और आप देख सकते हैं ये जो लेटर लिखा है ये श्री विश्वास गोरे, जो कि मीरा नगर में रहते हैं, नंदुरबार में, उनको लिखा है उनके बेटे ने।
तो देखिए यहाँ पर लिखा है सबसे पहले दिनांक, उसके बाद में प्रति और एड्रेस लिखा हुआ है अपने पिताजी का, उसी के साथ साथ में तीर्थ रूप बाबा, साष्टांग नमस्कार। उसके बाद में पूरा पैटर्न आप देख लीजिए, अगर इस तरह का पैटर्न अगर आता है आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और अगर इस तरह का पैटर्न आप लोगों को पूछा जाता है, इस तरह का क्वेश्चन आपको आता है, अगर इस तरह से आप लोग जवाब लिखते हैं इसके, तो यकीन जानिए आपको मुकम्मल मार्क्स जो है यहाँ पर हासिल हो सकते हैं। तो आप यहाँ पर देखिए कि किस तरह से लिखा हुआ है। उसके बाद में मुख्य मजकूर है, चूंकि विषय यहाँ पर नहीं आएगा क्योंकि ये कौटुंबिक पत्र है, इसके लिए विषय यहाँ पर नहीं आएगा। और पूरा लेटर आप देखिए, आखिर में आपला आपली आपला लाड़का किंवा आपली लाड़की, और यहाँ पर यश गोरे का नाम लिखा हुआ है, लोकमान्य नगर पालघर, पिन 401-404। तो और यश गोरे 123@gmail.com, तो ये भी यहाँ पर लिखा हुआ है। तो आप देख सकते हैं कि पूरा पैटर्न किस तरीका है। आप इसको स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए ताकि आपको ये जो है बाद में आप इस तरह का लेटर लिख भी सके और अपने पास महफूज करके रख सके। आगे बढ़ते हैं हम। खालील उतारा वाचून 4 प्रश्न तैयार करा। आप जानते हैं कि गद्य आकलन का एक प्रश्न आता है, और गद्य आकलन के लिए जो है यहाँ पर एक पैसेज दिया गया है, उस पैसेज पर किस तरह के सवाल पूछे गए। देखिए आप किस तरह से सवाल तैयार करना है, मतलब 4 नंबर का सवाल और गद्य आकलन हेडिंग डाला हमने, प्रश्न क्रमांक 4 आ, और सिर्फ 4 सवाल लिखे, हमारा काम तमाम हो गया। माणसाच्या मनाला काय आनंदित करते। दूसरा लिखा है सूर्यास्ताच्या वेळी आकाशात काय दिसते। तीसरा है पक्षी घरट्याकडे कसे परतत असतात। और चौथा लिखा है गुरे ढोरे चाराव्यास कुठे जातात। मतलब सिर्फ 4 सवाल तैयार किए, हमारा काम खत्म हो गया। हमको इसके जवाब लिखने की कोई जरूरत नहीं, हमारे पास कसौटी सिर्फ इतनी है कि हमको सिर्फ 4 जो है वो क्वेश्चन अपने तैयार करने हैं। आगे बढ़ते हैं हम। जाहिरात लेखन, गिरीभ्रमण टूर्स यांच्यातर्फे राष्ट्रीय उद्यानातील जंगल भ्रमंती या सहलीसाठी जाहिरात तैयार करा। किस तरह से तैयार होगी आप देख सकते हैं। चला करूया भ्रमंती, फुलपाखरांच्या जगात नाव नोंदणी आवश्यक आहे, त्वरा करा त्वरा करा त्वरा करा, मोजक्या जागा शिल्लक, राष्ट्रीय उद्यानातील जंगल भ्रमंती घेऊया फुलपाखरांच्या विश्वाचा रोमहर्षक अनुभव। और वयोगट यहाँ पर लिखा हुआ, उसी के साथ साथ में कालावधि दी हुई है। संपर्क के लिए लिया हुआ है गिरी भ्रमण टूर www.jangalbhramanti@gmail.com, ये दिया हुआ है यहाँ पर। आगे बढ़ते हैं हम। बातमी, खालील विषयावर बातमी तैयार करा। शहरात डेंगूचा वाढता फैलाव, आरोग्य विभागाकडून उपाययोजना। तो ये किस तरह से होगी हम लोग देख सकते हैं। यहाँ पर ऊपर लिखा है आमच्या वार्ताहराकडून, और उसी के साथ साथ में दिनांक डाली हुई है, और पूरा पैसेज किस तरह से तैयार किया हुआ आप लोग देख सकते हो। और इस तरह का अगर आप लोगों का कंटेंट होगा, इस तरह से अगर आप लोग लिखेंगे तो इंशाल्लाह मुकम्मल मार्क्स आप लोगों को यहाँ पर मिल सकते हैं। आगे बढ़ते हैं हम। कथा लेखन, खालील शब्दांच्या आधारे कथा लेखन करा। वृद्ध शेतकरी, आंब्याचे रोप, नातवाचा प्रश्न, शेतकऱ्याचे उत्तर, नातवा शिकवण। अब यहाँ पर एक कहानी दी हुई है, वो कहानी किस तरह से हमने लिखी आप देख सकते हैं, और अगर आप चाहे तो यहाँ से स्क्रीनशॉट भी हासिल कर सकते हैं। कहानी का टॉपिक हमने दिया हुआ है भविष्याचा विचार, और मतलब अपने फ्यूचर के बारे में सोचना, फ्यूचर का विचार करना, फ्यूचर के बारे में अपने के हमारा जो है मुस्तकबिल क्या होगा, और बहुत अच्छे से इस कहानी को लिखा हुआ है, और आप देख भी सकते हो और इसका भी स्क्रीनशॉट हासिल कर सकते हो आप जब चाहे। इंशाल्लाह ये आप लोगों के लिए कहानी बहुत काम आएगी। और पेपर लिखने का पैटर्न क्या होगा, किस तरह से इसको लिखा है आप ये भी देख सकते हो। ठीक है, तो ऊपर से लेके नीचे तक आप लोग देख लीजिए किस तरह से पैसेज बनाए हुए। जहाँ पर डायलॉग है वहां पर किस तरह से डायलॉग को जो है वो किस तरह से लिखा गया है, क्वेश्चन मार्क किस तरह से डाला गया है, इन्वर्टेड कोमा किस तरह से दिया गया है, एकेरी अवतरण चिन्ह, दुहेरी अवतरण चिन्ह का इस्तेमाल किस तरह से किया गया है, ये पूरा पैटर्न आप लोगों के सामने यहाँ पर मौजूद है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। और नेक्स्ट क्वेश्चन और आखिरी क्वेश्चन है हमारा, खालीलपैकी कोणत्याही एका विषयावर निबंध लेखन करा, और वो है वर्णनात्मक निबंध है। माझी आई दिया हुआ है और गुण दिया हुआ है, प्रेमळ स्वभाव है, आई ही दैवत आहे, आईमुळे चांगले संस्कार घडतात, अडचणींना तोंड देणारी आणि कष्टाळू। अब देखेंगे हम जवाब हमारा किस तरह से, आप देख सकते हैं पूरा जो है आई के ऊपर जो है पूरा निबंध लिखा हुआ है। और अक्सर बच्चे पूछते हैं कि सर कितना कंटेंट होना चाहिए, कितना लिखना चाहिए, कितना लिखने पर हमको ज्यादा मार्क्स हासिल होंगे। तो आप देख सकते हो कि अगर 2 पेज अगर आप लिखते हो तो ये मतलब इनफ है, बहुत ज्यादा है। अगर आप 1 या 1.5 पेज लिखते हो तो भी आप लोगों के लिए जो है काफी है, और आप लोग यहाँ पर अच्छे मार्क्स हासिल कर सकते हो। असल मुराद ये है कि आपने कितना ज्यादा लिखा है, इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि आपने किस तरह से लिखा है। तो इस तरह से अगर आपका पैटर्न होगा, देख सकते हैं आप 2 पेज के ऊपर ये आया है। 2 पेज के ऊपर अगर आप लिख लेते हो 2 पेज भरकर, और इस तरह से आपका लिखा हुआ भी अगर इस तरह से आप देख सकते हैं, शुरुआत में किस तरह से जो है वो मराठी में एक शेर लिखा हुआ है, बीच में जहां जहां पर जरूरत होगी वहां पर जो है किस तरह से शेर आप लोग देख सकते हैं। सेकंड पैसेज में ऊपर की तरफ प्रवास वाट झाकती वो जो लिखा हुआ है वो भी किस तरह से लिखा हुआ है। तो ये सारी चीजें अगर होगा, ये थोर कवि मोरोपंत इनका जो है इन्होंने कही हुई बात है,
इस तरह से अगर आपका प्रेजेंटेशन होगा तो इंशाल्लाह यहाँ पर भी आपको बहुत अच्छे नंबर मिलने वाले। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। और दूसरा एक जो है हमारा निबंध है आत्मकथन का, वो है खालील घटक फूल तुमच्याशी बोलत आहे अशी कल्पना करून फूलाचे आत्मकथन दिया। फूल के लिए दिया हुआ है, तो देखिए फूल के ऊपर हमने फूल की आत्मकथा लिखी है किस तरह से। इससे पहले के जो है क्वेश्चन पेपर में भी ये प्रश्न था, इसलिए थोड़ा सा इसको मैं जल्दी लेकर चलता हूँ, लेकिन पैटर्न आप लोग देख लीजिए कि लिखने का तरीका क्या होगा। पूरा देखिए 2 पैसेज 2 जो है पेज के ऊपर ये पूरा जो है वो निबंध हमारा आ चुका है। और देखिए आप यहाँ पर भी है ये निबंध किस तरह से लिखा है। अगर आप चाहे तो कुछ देर के लिए मैं यहाँ पर रोक लूँ ताकि आप स्क्रीनशॉट हासिल कर ले, तो कुछ देर के लिए मैं यहाँ पर रोकूंगा इसको। ये फर्स्ट पेज है, उसके बाद में ये सेकंड पेज, यहाँ पर भी आप इसको देख सकते हो और स्क्रीनशॉट हासिल कर सकते हो। तो ये दोनों पेज थे और यहाँ पर हमने ये निबंध यहाँ पर लिखा। तो आज का सेशन मुझे लगता है कि आप लोगों के लिए बोर्ड एग्जाम में किस तरह के क्वेश्चन आते हैं वो हमने देखा, बोर्ड एग्जाम का पेपर हमने सॉल्व किया, किस तरह से मार्क्स मिलेंगे अच्छे ये हमने देखा। तो आज हमारा चौथा पेपर था और हमने यहाँ पर वो चौथा पेपर सॉल्व किया है। मुझे लगता है कि आप लोगों के नॉलेज में बहुत ज़्यादा इजाफा हुआ होगा और आप सब लोग जुड़े यहाँ पर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। इसी तरह से प्यार देते रहिए और इसी तरह से चैनल को जो है वो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने जो दूसरे दोस्त हैं उनमें शेयर कीजिए ताकि उन एसएससी स्टूडेंट्स को भी बहुत ज़्यादा इससे फ़ायदा मिल सके। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, मेरे YouTube चैनल ई गाइडेंस को सब्सक्राइब कीजिए और लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए बेल आइकॉन को क्लिक कीजिए।